स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्टैक। तो स्टैक एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें कोई भी एलिमेंट को इंसर्ट और डिलीट करना पड़े तो उसमें एक इंट से ही इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि इसका डेफिनेशन है, अ स्टैक इज अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर इन विच एन एलिमेंट मे बी इंसर्टेड और डिलीटेड ओनली एट वन इंट। कोई इंट, एक इंट में भी एक एलिमेंट को हम इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं। Top is incremented while inserting an element into the stack and decremented while deleting an element from the stack. So top increment होता है जब हम उसमें कोई भी एलिमेंट को हम इंसर्ट करते हैं, तो डिक्रीमेंट होता है उसमें हम डिलीट करते हैं। हम इसका एग्जांपल भी लेंगे, पहले हम इसका थोड़ी डिफिनेशन से देखेंगे, ठीक है। A stack follows the principle of last in first out LIFO सिस्टम। तो स्टैक में जो भी लास्ट में इन करेंगे वही भी फर्स्ट में आउट होगा। तो लास्ट में इंसर्ट जो एलिमेंट को हम करते हैं वही इंसर्ट करेंगे तो उसको ही फर्स्ट में डिलीट करना पड़ेगा। इससे कि लास्ट में इन किया और लास्ट में ही आउट नहीं कर सकते। पुश एंड पॉप आर टू terms used for insertion and deletion operations in stack respectively। तो हम पुश एंड पॉप ऑपरेशन बोलते हैं, उस वही पुश है जो इंसर्शन है और पॉप है डिलीशन। सो हम एक इसका एग्जांपल लेंगे। पुश एंड पॉप ऐसा दो टर्म है जिसमें हम कोई भी एलिमेंट को स्टैक में इंसर्ट और डिलीट करेंगे। सो एक स्टैक लेट इमेजिन हमारे पास स्टैक है ऐसा 2 3। अगर हम ये स्टैक में फिर से और एक एलिमेंट है, इसको हम इधर लाके ऐसे रख देंगे, ठीक है। तो हम इसको कहेंगे पुश। तो हम इस एलिमेंट को हम रख दिए, तो हमारे पास हमने पहले इसको रखा, उसके बाद इसको तो ऐसे स्टैक है। तो हम तो इधर से कोई भी अगर हमको ए एलिमेंट निकालना है, लेट इमेजिन हमको ए एलिमेंट निकालना है, तो हम पहले ए एलिमेंट को निकालेंगे, उसके बाद फिर इसको निकालेंगे। ऐसे नहीं कि हम इधर कुछ भी नहीं कर सकते। तो हम इस एलिमेंट को इधर निकाल दिए तो हम इसको पॉप ऑपरेशन कहेंगे। सो पॉप मतलब इसका मीनिंग है हम डिलीट करेंगे कोई भी एलिमेंट को, और पुश मतलब और एक एलिमेंट लाके उसके ऊपर रख देंगे। तो स्टैक ऐसे होता है। तो स्टैक का आप रियल लाइफ एग्जांपल लेंगे तो एक बुक में, उसके बाद उसका बुक दूसरा ऐसे बुक देखेंगे। और कोइन है जो कोइन के ऊपर कोइन, ऐसे आप रियल लाइफ एग्जांपल भी देख सकते हैं, ठीक है। सो हम इधर देख सकते हैं एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक। तो स्टैक में किस काम में क्या किधर और कैसे यूज होता है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। टू इवैल्यूएट द पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स एक्सप्रेशंस। पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स एक्सप्रेशन इवैल्यूएट करने में स्टैक को यूज होता है। पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स जैसे कि हम 3 4 प्लस ऐसे लिखते थे, तो 3 4 ऑपरेंड हुआ और प्लस क्या ऑपरेशंस हुआ। तो ऑपरेशंस हम ऑपरेंड के बाद में लिखते हैं, उसको हम पोस्टफिक्स कहते हैं। ऐसे 3 4 और हम आगे प्लस लिख दे, मतलब इसका क्या मीनिंग हुआ कि 3 4 ऑपरेंड है लेकिन प्लस क्या है, ऑपरेशंस है। अगर ऑपरेशंस को हम आगे लिखते थे उसको हम प्री फिक्स एक्सप्रेशंस कहते हैं। तो हम पोस्टफिक्स मतलब हम बाद में जो ऑपरेशंस को लिखते हैं, तो इसमें भी यूज़ होता है। टू कीप पेज विजिटेड हिस्टोरी इन वेब ब्राउज़र। जब हम वेब ब्राउज़र में हिस्टोरी देखते हैं तो हिस्टोरी में क्या होता है, जिसको हम लास्ट में ओपन किया है, जो भी वेबसाइट और टैब हुआ उसको हम फर्स्ट में देखेंगे। इसका मतलब स्टैक में भी क्या होता है, फर्स्ट इन लास्ट आउट, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो भी बोलो, ठीक है। और वेब ब्राउज़र में यूज़र टू परफॉर्म अंडो सीक्वेंस इन
टेक्स्ट एडिटर में भी हम अंडू करते हैं। तो अंडू में जब हम लास्ट में जो भी एडिट किया है उसको ही हम फर्स्ट में क्या करते हैं, अंडू करते हैं, मतलब उसको हम बैक करते हैं। ऐसे में सीक्वेंस में यूज़ होता है। यूज इन रिकर्सन जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, रिकर्सन में क्या होता है, पहले जिस प्रोग्राम को हमने लास्ट में क्या करते, जिस प्रोग्राम को में हम लास्ट में कंपाइल करते वही फर्स्ट में होता है। सो टू चेक द करेक्टनेस ऑफ पैरेंथेसिस सीक्वेंस टू पास पैरामीटर्स बिटवीन द फंक्शंस इन सी प्रोग्राम। सो ये हुआ मेन एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक। तो आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा या फिर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं उसका आंसर दे दूँगा, ठीक है।